नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं ये सुन लो, नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं ये सुन लो, भ्रष्टाचार जितना है करना राज में मेरे कर लो, भ्रष्टाचार जितना है करना राज में मेरे कर लो, तू काहे घबराए, तू काहे घबराए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हम मौजूद हैं राई मुरवा की तरफ में। यहाँ पे एक बाथरूम है और ये जो बाथरूम की स्थिति है, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग महिला थी जिनके ऊपर का स्लैब गिरा और जिससे उनके सर पे कुछ चोटें आई है। उनकी बेटी मौजूद है, हम उनसे ही जानते हैं कि मुझे आप बताइए कि उस दिन आपकी मम्मी को कितनी चोट आई थी? उस दिन 5 टका यहाँ गिरा और 3 टका यहाँ गिरा, बहुत खून गया। तो क्या सरकारी मदद आप लोगों को कुछ मिली या ठेकेदार ने इस चीज का? कुछ भी नहीं, खाली जयेश भोई रहे ना हमारे नगर सेवक, उन्होंने खर्चा उठाया उसका, दवा पानी का। चलिए, गलती करेंगे ठेकेदार और जिम्मेदारी उठाएंगे यहाँ के नगर सेवक, और जो गलती उनकी सजा भोगेंगे ये आम इंसान लोग। अब तो बाथरूम जाने में भी 100 बार सोचना पड़ेगा, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हेलमेट की ज़रूरत कंपलसरी हमें बाथरूम में भी कर देनी चाहिए, ताकि हेलमेट जो पहन करके बाथरूम के अंदर में लोग जाएं, वरना ऐसा ना हो कि कब कौन सा स्लैब किसके ऊपर गिर जाए। क्योंकि रिपेयरिंग जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ फूक पट्टी का काम होता है। गिरने वाला ही है, जो चढ़ने का जीना है ना वो भी गिरने वाला ही है, थोड़ा क्रैक हुआ है उधर, आप देख लीजिए। चलिए, इसको जल्द से जल्द घोषित करें ताकि इसके अंदर में हेलमेट पहन के जाया जाए। इसके अंदर जो है सेफ्टी के सारे पैरामीटर यहाँ पे पहन के जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल दिन किसी की भी कोई जान की अगर हानि होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जिम्मेदार खुद स्वयं वो इंसान होगा, क्योंकि वो हेलमेट पहन के नहीं जा रहा है। नगर पालिका एक नोटिस लगा दे कि यहाँ पे आइंदा से लोग हेलमेट पहन के जाएंगे अंदर, और मैं आशा करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं वो अंदर हेलमेट पहन के जाएंगे। आप लोग हेलमेट पहन के जाएंगे ना अंदर? हेलमेट पहन के जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं ना हम लोग, वो सब छोड़िए, आप अपने सर की ध्यान दीजिए। हेलमेट फिर क्या करेंगे, हम लोग तो गरीब है, हम लोग किधर से पैसा लाएगा। चलिए, एक लोकल हेलमेट सादा सा आता है वो पहनिए और ऊपर जाइए। और उसके बाद में मुझे एक बात बताइए कि इसकी रिपेयरिंग अभी हाल में कलर और ये इसकी लिपापोती कभी हुई है? 1 साल हो गया। चलिए, 1 साल के अंदर में इसकी पपड़ी ऐसी उतरी है जैसे लग रहा है कि नगर पालिका का भ्रष्टाचार जब सामने आता है वैसे ही इसका जो पापड़ी उतरा है। अब मैं आप लोगों को एक अलग अंदाज में कुछ चीज़ें बताता हूँ, बस खाली ये है कि हमारे जो कैमरा मैन है वो थोड़ा सा फोकस रखें। कुछ बताना चाहता हूँ एक अलग अंदाज में। नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं ये सुन लो, नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं ये सुन लो, भ्रष्टाचार जितना है करना राज में मेरे कर लो, भ्रष्टाचार जितना है करना राज में मेरे कर लो, तू काहे घबराए, तू काहे घबराए। अब इसी तरह से ये लोग जो है, अब ये यहाँ पे आप काम करती हैं, आप यहाँ पे आइए। अब आप काम करती हैं तो पगार वगार आपको तो खूब जबरदस्त मिल रहा होगा। हाँ, बहुत जबरदस्त मिलता है ना। कितना मिल गया अभी तक का टोटल? टोटल तो बहुत गिनती नहीं है। अब चलिए, इनको ऐसा लग रहा है गिनती नहीं है, यानी कुछ मिला ही नहीं है तो गिनती कहाँ से करेंगे? और अगर मिला होता तो जरूर उसकी गिनती होती, मिला ही नहीं है तो गिनती नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आप साफ सफाई कर रही हैं, आप ही कर रही हैं? हाँ, मैं करती हूँ। साफ सफाई का सामान वामान कहाँ से आ रहा है? कभी देते कभी नहीं देते हैं। आपके ठेकेदार का नाम क्या है? पहले तो था इतना भी नहीं, खाली सुपरवाइजर, ठेकेदार का तो नाम भी हम लोगों को इतना पता नहीं रहता है। कभी जिंदगी में पगार खाते में आई है कि नहीं? नहीं, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा है। चलिए, अगर ये जिस दिन पगार देख ले उस दिन मुझे लगता है यहाँ से सऊदी उदी चली जाएंगी, क्योंकि पगार इनकी बहुत अच्छी है। हम भी उतना नहीं कमा पाते, उतनी ज्यादा पगार है इनकी, पर कोई बात नहीं है, वक्त वक्त की बात है। हालात देखिए इनकी कैसी है। इनके साथ में, इनकी मम्मी के साथ में जो हुआ है, क्या ऐसा नगर पालिका और ठेकेदार ये आशा करते हैं कि और जगह हो ऐसी दुर्घटना हो उसके बाद में एक्टिव होंगे, या तब पता चलेगा कि इसमें भ्रष्टाचार भरा काम हुआ है? अब यहीं पे जो बाथरूम की बहुत सारी कमियों को उजागर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं हेमंत कानाबर, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप यहाँ पे आइए। आप मुझे इतना बता सकते हैं कि इस जगह पे ये जो काम करने वाली महिला है, इनको पगार कितने वक्त से नहीं मिल रही है? तकरीबन 1 साल से टोटल पगार बंद हो गया है, और उसके पहले 3 साल पहले शाइन मेंटेनेंस ने 2-3 महीने का पगार इन लोगों के खाते में डाला था। 4,000 साढ़े 4,000 रुपया समथिंग। और उसके बाद नगर पालिका से उसने पहला पेमेंट जो वसूल किया है 10,362 रुपये का फर्जी पेपर पे, और उसके बाद 18,000, 16,000, 18,000, 16,000 के कंटिन्यू पेपर
मतलब वो पैसे नहीं बताए फर्जी पेपर पे, वही हम लोग ने आरटीआई पूरा मतलब निकाल के उसकी पूरी जानकारी निकाली तो शाइन मेंटेनेंस रद्द हुआ। उसके बाद जब नया ठेकेदार आया करंट मेंटेनेंस, जो यहाँ पे अभी बोर्ड लगा हुआ है, उसका मतलब ये लोग ने सबने इन लोगों का रूम खाली करवा दिया, बहुत सारी कंप्लेंट हुई तो उनका भी मतलब रद्द हुआ। अब तीसरा अल्फा नाम से वापस वही ठेकेदार जिसका नाम है तुषार वाल्के, दत्ताराम सुधाकर पारकर, एक और है स्वामी समर्थ का जिसका नाम है जीतू मात्रे, ये लोग 3-4 जन जो मिलके है ना, और एक और उसमें वो विजय पाटिल, ये लोग सारे एक टीम बनी हुई है यहाँ पे ना, मतलब एक सिंडिकेट चल रहा है कि इन लोग के अलावा और कोई ठेका ले ही नहीं सकता। कंपनी कहीं से भी लाए, कैसे भी लाए, किसी भी कंपनी हो ना तो उसको बोल देते भाई हम लोग तुमको इतना परसेंटेज देते कि कंपनी हमको दो, हम चलाएंगे, हमको लेना देना नहीं है। 2 कंपनियां है, एक है सिक्स सेंस नाम से और एक है अपना सुमित नाम से, एकदम नई नई कंपनी है। ये लोग ने इनको परेशान करके, सारे एसआई होते हैं जो भी मतलब वहाँ के नगर पालिका के अधिकारी, उनसे बराबर काम करवा रहे। 2 महीने का पगार, सॉरी 2 नहीं 15 दिन का पगार वो लोग से दोनों कंपनियों से डलवाया है। लेकिन ये दोनों एरिया जैसे गोडबंदर गांव से लेके भाईंदर स्टेशन तक का और सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तन तक का ना पगार मिला, ना रिपेयरिंग हुई, ना कुछ हुआ, ना उसको कोई ऐसा ही पूछने जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जूने ठेकेदारों की जो कंपनियां थी वो पगार नहीं दे रही है, हाँ। और जो नए ठेकेदार की कंपनी आई है उनको 15 दिन की भी पगार देने के लिए कहा गया है। अब इन्हें जो है वो जूनी कंपनी अभी तक पगार दे नहीं रही है, तो आप क्या डिमांड करते हैं? पगार तुरंत से तुरंत डलवाओ, या तो फिर मैं वापस धरना आंदोलन का लेटर डालूंगा और मैं बैठने ही वाला हूँ। और कंफर्म है ये जूने वालों को तो जेल में होना चाहिए, इतना पैसा खाया उन लोग ने, इतनी धांधली की है शाइन मेंटेनेंस के नाम पे, करंट मेंटेनेंस के नाम पे, और अब अल्फा के नाम पे चालू हो गए। तीसरी कंपनी को भी कौन है उसका मालिक, जो मेन मालिक होगा, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे धांधली करने वाले लोगों से दूर रहो, अच्छे आदमियों को लगाओ और खुद काम करो। अच्छा, मुझे एक बात, आप उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हो, लोग आपको भी कहते हैं कि आप भी भ्रष्टाचारी हो, आपने भी ऐसे लोगों का हक खा लिया है, इनके पैसे आपने ले लिए हैं, तो हम आपको कैसे दूध का धुला कहें? तो सामने क्यों खड़े फिर? एक मिनट, क्या कहते हैं? खाए तो सामने क्यों लड़ रहे फिर हम लोग के लिए, बोलो? अच्छा, यानी आपको भरोसा है कि आपका पैसा हमको नहीं भरोसा है, हमारा पैसा नहीं खाए, खाने वाले तो आराम से घूम रहे खाया? अच्छा, ये जो, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप दूध के धुले हो। मैं सीधा बताता हूँ, जिस टाइम पे वो लोग ने मुझे, योगेश पुजारी, 2 पत्रकार अंदर बैठे थे ऑफिस में, मुझे बुलाया था, और ये टाइम है कुछ शाइन मेंटेनेंस का ठेका रद्द हुआ था और करंट मेंटेनेंस का ठेका आया था। वहाँ पे वो लोग ने मुझे क्या बोला कि इतने मतलब एक गड्डी दिखाई कि ये सारे लोगों की नोटिस है, ये सब लोगों को मैं अभी के अभी निकालूंगा, या तो तू यहाँ से निकल जा। मतलब मैं निकल जाऊंगा, मैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों को काम पे रखेगा क्या? तो बोलता है मैं काम पे भी रखता हूँ, तेरा क्या है, तेरे को मैं देता हूँ। मेरे को वो लोग ने 5 लाख की ऑफर की थी, मैंने वहाँ पे बोला मेरे को 5-10 लाख रुपया नहीं चाहिए, मेरा और मेरी वाइफ का जो पगार बनता है वो मुझे चाहिए। वहाँ पे ही सामने बैठ के, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा उसके ऑफिस में, जो शायद आपके न्यूज में वो बोली है बबीता कि हमारे पास वीडियो है, तो लाओ वीडियो, मैं मना नहीं करता हूँ, वो वायरल करो। क्यों? क्योंकि उस जो सीसीटीवी कैमरा में वहाँ पे क्लियर दिखेगा कि जब हिसाब किया तब मेरी वाइफ का हो रहा था 1,60,000 2 साल का पगार, और मेरा हो रहा था 73,000 ओनली। टोटल मिला के उसने राउंड फिगर 2.5 लाख रुपया मेरे को दिया हाथ में, और मैं वहाँ पे बोला कि ठीक है ये मैं हैवी डिपॉजिट पे ले जाऊंगा, आपके पास 3 शर्तें मैं रख रहा हूँ मेरी तरफ से। सबसे पहला, सफाई कामगारों को कोई निकालेगा नहीं, ये नोटिस आप बता रहे हो मतलब आजकल में निकालने वाले, तो बोलते हम लोग नहीं निकालेंगे। दूसरा, सारे सफाई कामगारों को मिनिमम वेजेस का पगार देंगे, तो बोला हाँ मैं रखूंगा। तीसरा, ये जो पैसा आपने दिया है वो मैं हैवी डिपॉजिट में, इसमें और 50,000 ऐड करके हैवी डिपॉजिट में विरार में रूम लेने वाला हूँ, आप मेरे बच्चों का एडमिशन करवाना। ये बात मैंने वहाँ पे रखी थी। उसमें से उसने सिर्फ मेरे को 2.5 लाख रुपया उस टाइम पे दिया, और उसके 10 दिन बाद उसको मैंने बताया था फोन करके, मेरे पास योगेश पुजारी की हर एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो है। उसमें उसने मेरे को बोला कि तेरे बच्चे का मेरे को वो क्या बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट दे, बर्थ सर्टिफिकेट दे, वहाँ पे नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में बात कर रहा हूँ, मैंने तेरे बच्चों का काम कर दिया है। ये सब बातें होने के बाद मैंने उसको यहाँ तक बोला कि मैं मतलब तुम्हारा मतलब वहाँ पे हैवी डिपॉजिट का मैं आज टोकन देने जा रहा हूँ। जिस दिन मैंने उसको बोला कि मैं टोकन देने जा रहा हूँ, उसके दूसरे दिन ही उसको ऐसा लगा कि मैंने पैसा दे दिया होगा, तो यहाँ पे सबके रूम खाली करवाने चालू किए। और वो पैसा मेरे लिए फांसी का फंदा था। अगर वो पैसा मेरे लेके अगर मैं भाग जाता तो मैं होता कि खा के भाग गया, लेकिन वो पैसा मैंने नगर पालिका में इसलिए फेंका क्योंकि वो मेरे लिए फांसी का फंदा था। वहाँ मरूँ और दूसरे के सामने, इन लोगों के सामने होके मरूँ कि भाई इनके सामने आ ना सकूं। पर आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आपने पूरे पैसे नहीं उड़ाए, थोड़े चंद पैसे, वो भी 10-10, 20-20, उन्होंने आपको 500-500 की नोटें दी थी, वो 10-20 में कन्वर्ट हो गई, तो 10-20 भी सबूत है। मेरे साथ कुछ सफाई कामगार थे, जब मैं वो पैसे 500-500 की नोटें मैंने नहीं उड़ाई, ये बात सच है, मैंने 10-20 की उड़ाई है। लेकिन मेरे साथ अनिल बागड़ी,
मैं और भी 5-6 सफाई कामगार थे। कोटक महिंद्रा बैंक में जिस दिन मैंने पैसा उड़ाया है, वहाँ कोटक महिंद्रा बैंक जो मैक्सिस मॉल के सामने है ना, वो बैंक के अंदर हम लोग ने जाके 500 के छुट्टे करवाए, लेकिन वो 5,000 के ही बदली होते, उससे ज़्यादा की बदली नहीं होती है। तो मैंने 5-10 लोगों से वो गड़ी अंदर भेज के वो बदली कराए। जो भी अमाउंट है, मैंने जितना भी उड़ाया है, मैंने पूरा लटकाया था 10-10-20 की नोट थे। वहाँ पे आपको यही सब मिल जाएगा। RTI डालो या फिर वहाँ पे बैंक में इंक्वायरी करो कितना मैंने बदली कराया था। 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितना भी हो, वो सब आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए, अब ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अगर मैं ये सुनाते आपको चलूँ तो बहुत वक्त और दिन सब गुजर जाएंगे, पर कार्रवाई जो है वो जीरो रहेगी। इनकी पगार मिलनी चाहिए। आपके बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ है ना, 3 बच्चे हैं ना। कहाँ रहते हैं वो लोग? ये इधर ही है। अच्छा, तो ये लोग की पढ़ाई, इनका खर्चा, ये एक सब? साल पूरा मेरा खराब हो गया है। बच्चों लोगों का पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। 1 साल से घर खाली कर दिया, बाथरूम। तो बच्चों लोगों को मैं रखूं किधर, पढ़ूं किधर से? पगार नहीं, कुछ नहीं। ये 3 बच्चे मेरे। ये गुड़िया है, आगे ये सबसे बड़ी गुड़िया है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। चलिए, मोदी जी बच्चों का भविष्य संवारने की बात करते हैं, एजुकेशन में इनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्थाएं बनाने की बात चल रही है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका हमारी एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है, पर ये देखिए, ये बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये लोग घूम रहे हैं वो नमक की खाड़ी के अंदर में। इनको शायद पीछे साइड में लगता है कि हो सकता है कि काम भी लग जाएगा और इनकी वजह से इनका घर चलेगा। अब आप लोगों की राय ऐसे बेशरम लोगों पे क्या है जो ऐसे बच्चों को मजबूर कर देंगे काम करने के लिए? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर जो गलत नहीं है तो उसके साथ गलत होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों की राय ऐसे ठेकेदारों पे, नगर पालिका के उन अधिकारियों पे जो अपने आप को साफ सुथरा बता करके कामयाब अपने आप को बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों पे क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।